उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने के साथ प्रदेश भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और भूमाफिया प्रदेश मुक्त का दावा कर कानून का राज कायम करने की बात करती है। लेकिन विश्व में विख्यात आगरा की खीरागढ़ तहसील के निवासी दो परिवार न्याय की खातिर संजय पैलेस शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जहां एक और संपूर्ण समाधान दिवस पर आगरा प्रशासन और आला अधिकारी पीड़ितों को सुलभ, सुगम और त्वरित न्याय मुहैया कराने के लिए आगरा की तहसीलों में फरियादियों को सुन रहे थे। उसी समय दबंग और भूमाफियों से पीड़ित परिवार अपनी जमीन, खेत भूमाफियों से मुक्त कराने की गुहार लगा रहा था। 7 इंडिया न्यूज की टीम को पीड़ित परिवार ने पीड़ा बयां कर न्याय की गुहार लगाई है। योगी सरकार दावा कर रही है कि हम गरीबों को, पीड़ितों को और शोषितों को न्याय दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है और भूमाफियाएँ या तो जेल में या फिर ऊपर से दार गए हैं। हमारे साथ यहाँ कह लें कि शहीद स्मारक पर दो परिवार एक साथ धरने पर है। एक ने भूख हड़ताल कर रखी है और एक अनिश्चितकालीन धरने पर है। ये दोनों ही परिवार खीरागढ़ तहसील से संबंध रखते हैं। हम इसे जानकारी ले लेते हैं आखिर क्या ऐसी वजह है कि इन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ी। क्या नाम है आपका, कौन बताएगा? आकाश है। आकाश, क्यों बैठे हैं आप यहाँ? ये हमारी ज़मीन थी, उसकी न्यायालय द्वारा फेमस वगैरह हो चुकी, लेकिन उसकी मेड़बंदी नहीं हो पाई। फिर भी उसमें क्या है, 2 मुट्ठियाँ उखाड़ करके उसमें जबरन ट्रैक्टर चला दिया गया। इन लोगों ने ट्रैक्टर चला दिया है। जो बच्चीगढ़ हैं वो उनका नाम है शिव सिंह है, ज्ञान सिंह है, जगराज सिंह है। पुलिस को खबर दी, पुलिस को खबर देने के बाद में पुलिस आई। पुलिस जाने के बाद में फिर से ट्रैक्टर चला दिया। परिवार के सदस्य हैं या कोई बाहर के लोग हैं? ये गाँव के हैं। गाँव के, परिवार के नहीं है। तो आगे क्यों उन्होंने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं? दंगाबाजी है। तो आपने इस बात को लेकर शिकायत की पुलिस में? बहुत बार की है। फिर क्या निर्णय निकला है? अभी तो कुछ नहीं निकला है, इसीलिए बैठना पड़ा। कब से भूख हड़ताल शुरू किया आपने? ये 27 तारीख से। 27 तारीख से। तो अभी तक कोई पुलिस का या कोई अधिकारी यहाँ मुलाकात करने आया आपसे? अभी तक तो कोई नहीं आया। कल एक आदमी आए थे, कोई पता नहीं कौन थे। योगी सरकार लगातार करके हम पीड़ितों को न्याय दे रहे हैं, पीड़ितों की सुन रहे हैं, योगी सरकार में राम राज्य आ गया। तो आपको लग रहा है कि वास्तव में राम राज्य है या राम राज्य के नाम पर लूट है? हमारे हिसाब से तो लूट है, हमारे साथ तो नहीं हुआ है, हमको तो लूट ही लगेगी। कब तक यहाँ बैठेंगे आप? जब तक हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो जाती। तो लग रहा है कि आपको इस योगी सरकार में आपको समस्या का समाधान हो पाएगा? जिस तरह से आप भूख हड़ताल शुरू कर दी, आपने कहा कि योगी जी से आपने शिकायत की कभी लिखित में? हाँ, वहाँ पे भी ऑनलाइन शिकायत की है। ऑनलाइन शिकायत की है। हाँ। तो उसका कोई रिजल्ट आया? कुछ नहीं आया है अभी तक। अभी तो कुछ नहीं आया। जबरन मेड़ तोड़कर जमीन पर कब्जा किया है। विशेष बात यह है कि आज संपूर्ण समाधान दिवस है। जो तहसील दिवस जो लगता था उसे संपूर्ण समाधान दिवस में कन्वर्ट किया गया। ये कहा गया कि वहाँ सारे समस्याओं के समाधान होते हैं, लेकिन इस परिवार को देखकर ये नहीं लगता कि संपूर्ण समाधान दिवस में न्याय मिल रहा है, क्योंकि लगता है कि संपूर्ण समाधान दिवस के नाम पर औपचारिकता की जा रही है। पीड़ित आज भी परेशान है और दबंग आज भी दबंग है कि बलबूते गरीबों की ज़मीन को कब्जा करें। एक और हमारे परिवार सदस्य साथ में है, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं आगे क्या वजह है कि इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया। जी, क्या नाम है? इधर देख, सामने देखो, इधर देखो, सामने देखो। नाम है नूतब सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम जनौरा के रहने वाले हैं। कौन सी तहसील लगती है? आगरा तहसील लगती है। आगरा तहसील, खीरागढ़ तहसील लगती है। हाँ, ज़मीन खीरागढ़ तहसील में। अच्छा, क्या मसला क्या, क्यों यहाँ बैठे हैं? हम अपनी ब्राह्मण जातियों के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है 11 बीघे ज़मीन पर, और एसडीएम साहब पैमाइश नहीं करते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की, कमिश्नर साहब से भी शिकायत करी, डीएम साहब से भी शिकायत करी, सब अधिकारियों से शिकायत कर ली। हमारा एसडीएम कोर्ट में भी केस चल रहा है, परंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लास्ट चांस हमने धरना देना चालू किया है। तो क्या आपके पास कागज़ हैं? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पंडितों ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया आपकी ज़मीन पर, लगभग 12 बीघा ज़मीन है, तो वो किस बलबूते ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं? वो अपनी गलत कटौनी को दिखाकर कब्जा कर रहे हैं। तो इसकी कोई जांच की है वहाँ के अधिकारियों ने? कोई जांच नहीं की, खेत पर जाते हैं वो पैमाइश ही नहीं करते हैं। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं आप? हम पैमाइश चाह रहे हैं और अपना कब्जा प्राप्त करना चाह रहे हैं। कब्जा प्राप्त, जो लोगों ने कब्जा कर रखा है किस तरह के लोग हैं? क्या जब आप ज़मीन मांगते हैं या उनसे कुछ बात करते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग? वो हमें मारने पीटने की धमकी देते हैं और जाति सूचक शब्द बोलते हैं, और हमको ये कहते हैं साले यहाँ से भग जाओ चमारो। जी, तो क्या इसके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा है अभी? हमने
थाने में शिकायत की, परंतु हमारा कोई मुकदमा ही नहीं लिखा। थाने वालों ने उनकी पैसों से सेटिंग हो जाती है। पैसों से सेटिंग। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम अपनी पैमाश चाह रहे हैं और कब्जा प्राप्त करना चाह रहे हैं। जब तक कब्जा नहीं मिलेगा जब तक यहीं पे बैठे रहेंगे। कितने की ज़मीन होगी लगभग अगर हम बात करें? कितने का? 1-8 करोड़ की तो ज़मीन होगी। 1-8 करोड़ की। कितने फैमिली मेम्बर आप सम्मिलित हैं उस पूरे ज़मीन में? इस समय तो हमारे पिताजी सम्मिलित हैं जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहन हैं। तो अभी तक कोई अधिकारी आप लोगों के पास आया? एसडीएम साहब आए थे जी। शाम को आगरा के जी। वो यूँ कह रहे थे आपका काम करवा देंगे जी। अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं। कब से शुरू किया आपने? 28 तारीख से करना प्रारंभ किया है। कब तक बैठेंगे? अब जब तक काम नहीं होगा जब तक बैठे ही रहेंगे। तो ये हाल योगी सरकार में कि 2 परिवार एक ही खैरागढ़ तहसील से हैं लोग, और एक व्यक्ति की पैमाइश होने के बावजूद दबंग उस पर कब्जा कर रहे हैं उनकी ज़मीन पर, और एक पैमाइश के लिए ज़मीन पर मांग कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन है आगरा का, योगी सरकार है, योगी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, इनको न्याय देने में अक्षम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से दबंगों की दबंग है इस योगी सरकार में नज़र आ रही है, तो क्या गरीबों को ये जो संपूर्ण समाधान दिवस लगा रहे हैं, या ये दावा करते हैं कि हम गरीबों को न्याय दे रहे हैं, तो क्या ये लोग न्याय दे पाएंगे, या फिर ये राम राज्य के नाम पर लोगों को सिर्फ मात्र गुमराह कर रहे हैं? 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।